हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं सोनिया कुशवाहा। सर पर पल्लू जमाए भारी भरकम साड़ी में पंडाल के एक कोने में मैं बैठ मलाई कोफ्ते से नान का लुत्फ उठा रही थी कि तभी सामने से देवरानी आती दिखाई दी। अरे भाभी, यहाँ अकेले में क्यों बैठी हो? चलो थोड़ा चाट खाकर आते हैं। मैंने सिर उठाकर उसको देखकर कहा, ना बाबा, उधर ससुर जी और जेठ जी भी तो होंगे। फिर सासू माँ की नाराज़गी झेलो कि बड़े छोटे का लिहाज नहीं। सबके सामने खड़ी होकर चाट खा रही थी। मैंने अपना खाना खत्म कर ही लिया था और पतिदेव का इंतज़ार कर रही थी कि आएं और एक कप कॉफ़ी और पिला दें बस। शादी के बाद इन 12 सालों में हर पार्टी उत्सव का यही हाल होता है कि मैं सर पर पल्लू जमाए कोना पकड़ लेती हूँ और वहीं से पार्टी शुरू और वहीं ख़त्म। सासू माँ के कड़े अनुशासन का पालन जो करना होता है, या यूँ कहिए कि कभी हिम्मत ही नहीं हुई कोई बगावती कदम उठाने की। तभी सामने से एक लड़की खुले बाल और आजकल के लेटेस्ट फैशन वाले प्लाजो सूट पहने दिखी। थोड़ा और नज़दीक आई तो मैं उसे देखकर सन्न रह गई। वो तो चाची जी की नई बहू कीर्ति थी। अरे, चाची जी तो बड़ी बातें बनाती थी हम लोगों को। इनकी खुद की बहू ऐसे घूम रही है और किसी को नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि मम्मी जी ने भी कुछ नहीं बोला। सिर पर पल्लू भी नहीं और हम 12 साल से पागल बने हुए हैं। मन में कड़वाहट भर गई थी। अब तो चाय कॉफ़ी सबका स्वाद मुंह से उतर गया। मन में गुस्सा भरा था, या साफ बताऊं तो जलन हो रही थी कि जो काम मैं इन 12 सालों में ना कर सकी, उसने कुछ महीनों में कर दिखाया। लेकिन मुझे तो अब टक्कर लेनी थी, लड़ाई करनी थी। अपना गुस्सा निकालने के लिए मैंने इनको ढूंढकर सुनाना शुरू किया। देखो, कल की आई लड़की कैसे घूम रही है। यही संस्कार है इसके। न जेठ की शर्म न ससुर की। घूम घूम कर पूरे पंडाल में चाट खा रही है। अब मम्मी को नहीं दिखा होगा ना। हम भी पढ़े लिखे मॉडर्न थे, लेकिन क्या हम नहीं ढले यहाँ के रीति रिवाज में? इन्होंने मेरी राम कहानी सुनने के बाद ना हाँ कहा ना ही ना। थोड़ी देर बाद कीर्ति मेरे पास आकर बैठ गई। भाभी भाभी करके बड़े अच्छे तरीके से बात कर रही थी। बड़ी मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व की कीर्ति जितनी देर मेरे पास रही बहुत अच्छे से व्यवहार किया, लेकिन मेरे मन में तो वो तेज तर्रार, असंस्कारी और बदतमीज़ है ये बैठ चुका था। इसलिए उसकी कोई अच्छाई मुझे नज़र नहीं आई। पूरी पार्टी का मज़ा ख़राब हो गया था। 1-2 दिन बीते तो कीर्ति का मेरे पास फ़ोन आ गया। भाभी, आप बहुत सुंदर लगती हो साड़ी में। मुझे भी अपनी तरह बढ़िया साड़ी पहनना सिखा दो ना प्लीज़। क्या सुंदर बेवकूफ़ लगती हूँ मैं। स्मार्ट तो तुम हो जो आते ही चाची जी को अपने अनुरूप ढाल लिया। वो मॉडर्न कपड़े तुम पहनती हो, शर्म नहीं आती? ससुराल में ऐसे। सारी कड़वाहट मैंने झट से उंडेल दी। भाभी, लेकिन मैंने कोई असभ्य कपड़े तो नहीं पहने। सूट तो कितना शालीन माना जाता है और इज्जत तो मन से होती है, सर ढकने से नहीं। मैंने माँ जी को भी यही कहा। और हाँ, मैं गलती ना हो तो किसी की नाजायज़ बात को बर्दाश्त नहीं करती। अपनी तरफ से कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने, लेकिन ये रूढ़िवादी रीति रिवाज ढोने की आवश्यकता क्या है? क्या मैं उन कपड़ों में असभ्य लग रही थी? आप ही बताइए भाभी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी देवरानी ने बड़ी सीख दे दी थी मुझे। सच ही तो है, क्यों ये रूढ़िवादी विचार ढो रहे हैं हम लोग? आखिर सर में ऐसा क्या है जिसे हम छुपाते फिरते हैं? क्यों नहीं अपनी मर्जी से पहन ओढ़ सकते? शालीनता के दायरे में रहकर किया गया कोई भी काम गलत नहीं होता। ये बात मैंने कीर्ति से सीखी थी। और जब तक आप गलत नहीं, किसी से क्यों दबना, क्यों डरना? मन से बोझ सा उतर गया था, जैसे इतने सालों की घुटन कम हुई हो। मैंने भी अपने कुछ सूट निकाले जो यदा कदा मायके में काम आते थे, और बन गई कीर्ति की तरह मिलनसार, खुश मिजाज, लेकिन खुद को दबा कर नहीं, खुले दिल से उतार दिया पल्लू जो घुटन पैदा कर रहा था।
सासू माँ को भी कीर्ति के बताए तर्क देकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। सासू माँ 2-4 दिन में मुझे ऐसे ही देखने की आदी हो गईं। सच ही है कि कभी तो पहल करनी ही पड़ेगी। वैसे भी ये तो आपने सुना ही होगा ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।